ठीक है। तो सोल्यूशन का साइन डाला, उसके बाद एलएचएस का टर्म लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना पड़ता है हमें, बताओ छोटू। क्या सर जी आप हर बार हम ही से पूछते हैं, कभी छोटी से भी पूछ लीजिए, पिछले वाली वीडियो में हमने बताया ही तो था। अच्छा ठीक है, इस बार तुम ही बता दो छोटी। सर जी यदि साइन कॉस के अलावा कोई अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में चेंज करते हैं, इसलिए कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए हो जाएगा, वहीं सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सर क्लासेस पे। बच्चों पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया, पहले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, ठीक है। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 से आगे, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको बता दूं, पिछले दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है हमारा कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर हमें दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए के, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन का साइन डाल के एलएचएस का टर्म लिख देंगे एज इट इज जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें रैशनलाइज अर्थात हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है हर का परिमेयकरण वो चीज देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को लिखा, फिर क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर को लिखा। अब देखो हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या, ये नीचे वाला टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखो जब हर का परिमेयकरण करते हैं ना तो क्या हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, बदल जाता है। पर क्या किसी दो पदों के बीच में अगर प्लस या माइनस हो तो बदलेगा वो जाके माइनस में और प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और उसी तरह से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे एक बार और। अब इससे देखो हर का परिमेयकरण करने से हमें इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, देखो ये दोनों कट जाएगा तो ये तो इतने के बराबर हो जाएगा ना, इसलिए जब प्रभाव ही नहीं पड़ा तो फिर अगला काम करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला काम कैसे करेंगे, अब ऊपर वाला अगर आप टर्म ध्यान से अगर दीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाला टर्म दोनों सेम है ना, इसका मतलब क्या, एक बार 1 प्लस साइन ए का जो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, अब बोलिए सर जी एक बार x इधर गुना में फिर एक बार x इधर गुना में तो इसका मतलब क्या होता है x स्क्वायर ही होता है ना। हाँ जी, तो ये पूरा x मान लो, इसका स्क्वायर हो गया, क्लियर जी। अब देखो दूसरा वाली बात क्या कि इसका एक बार इसका पूरा कर दो, एक बार 1 प्लस साइन ए इंटू फिर 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया जी। अब इतना लिख दिया आपने इसके अंदर वाले पार्ट को, ठीक है जी। अब इतना कर देने के बाद में क्या कीजिएगा बच्चों, अब यहाँ से ध्यान दो कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दिया है, अर्थात ये किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, देखो ध्यान से, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और इस तरह ला सकते हैं तो हाँ जी ला सकते हैं, तो कर दो, क्या जा रहा है, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और फिर बट्टे में यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अब देखो यहाँ तक जैसे ही आप कर लेते हो, यहाँ से फिर अगला स्टेप कीजिए। इस पूरे वाले स्क्वायर को अभी आपको छेड़ना नहीं है कहीं पे, सबसे पहले ऊपर चले आए, ये स्क्वायर रूट हमने डाल दिया इसके ऊपर। अब देखो जी ये ऊपर वाले टर्म को आप एज इट इज लिख दो, जैसे था लिख दिया आपने इस पूरे वाले का स्क्वायर, फिर बटा। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ ना, तो इसको क्या कर देंगे, एक बार हम क्या करें, यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब निकल रहा है, क्या तात्पर्य निकला यहाँ पे, ये बताइए आप। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, ये पूरे का होल स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना कि ये कॉस के पूरे का होल स्क्वायर। अब बताओ कि अगर बटा में ऐसा होता है कि x का स्क्वायर भी है और बटा में y का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कह सकता हूँ ना कि x बटे y का होल स्क्वायर है, तो वही चीज़ लिख दूंगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, हो गया जी। अब यहाँ से बताओ बच्चों
कि ये चीज 2 बार है, ये चीज कितनी बार है, इसका क्या मतलब हो गया कि 2 बार है। और तब स्क्वायर रूट कितनी बार निकलता है, जब कोई चीज 2 बार होता है तो उसको 1 बार लिखते हैं स्क्वायर रूट के बाहर में, तो इस पूरे वाले टर्म को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिख देंगे। हमने यहाँ पे निकाल के ये चीज ले आए। क्या हमारा RHS मिल गया? तो नहीं मिला है सर जी, तो क्या करेंगे अब बताओ। अब RHS का काम करेंगे, क्या करेंगे, RHS का काम करेंगे। तो अब मान लेंगे यहाँ से ये RHS हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने, RHS, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये LHS निकल रहा था, ठीक है। अब RHS तो sec A प्लस tan A। अब बताओ इसको, क्या हम बताए थे ना कि अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहे तो उसको किस में चेंज कर देंगे, साइन कॉस में। तो ये हो जाएगा हमारा 1 cos A और ये हो जाएगा हमारा साइन A cos A, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, आप एलसीएम लोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, cos A प्राप्त हो जाएगा। क्या आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, cos A। क्लियर। अब देखो cos से cos कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस में यहाँ पे क्या साइन A। अब यहाँ से बताओ बच्चों, क्या LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है। देखिए आप, LHS ये हुआ हमारा निकला है, RHS भी हमारा ये निकल गया, दोनों बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ तक में ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है किसका, टेन थीटा के, ठीक है। तो सोल्यूशन का साइन डाल के LHS वाला टर्म एज इट इज लिख दिया। अब आगे क्या करना है, एक बार ऊपर वाले से साइन थीटा, एक बार नीचे वाले से पहले कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, साइन थीटा जैसे ही कॉमन करेंगे। अब बताओ बच्चों, इसके पास में एक आम है, इसके पास में 3 आम है, इसके पास से एक आम निकाल लिए, क्या बचा होगा, एक बचा होगा, एक बचा होगा, आम के जगह पे कुछ नहीं बचा होगा, खाली स्थान एक बचा होगा ना। फिर यहाँ पे देखो 2, अब यहाँ 3 था, यहाँ से निकाल लिया, कितना बचा होगा, तो 2 बचा होगा, ठीक है। तो 2 हो गया, स्क्वायर हो गया। अब फिर अपॉन, फिर यहाँ से बताओ, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे कॉस एक बार कॉमन ले लिया हमने कॉस थीटा को, तो ये बचा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है जी, इतना दूरी तक। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये बात बताओ, यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अगर हम सेपरेटली अलग ही कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अलग कर लिया हमने, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब बताओ। ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ एक चीज लॉजिक बनेगा आपका, क्या चीज बनने वाला है, देखो ये 1 माइनस 2 साइन थीटा को हम 2 को बाहर किए, अब यहाँ पे ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को देखो आप, क्या किसको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, आ जाएगा जी, हाँ जी आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ तक में आ गया बच्चों, ठीक है, जैसे ही आ गया ये बटा में, ये टोटल बटा में दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है जी, ये पूरा का होल वाला हो गया। अब यहाँ से ध्यान दो बच्चों, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो हो गया ना। अब यहाँ देखो प्लस का 1 है, ये माइनस 2 हो गया, देखो अब इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ में, हाँ जी हो जाएगा। तो ये -2 + 1 -2 हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और हो जाएगा हमारा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा जी, हाँ जी हो जाएगा। ये ऊपर वाला टर्म इतना निकल जाएगा, ऊपर वाला टर्म इतना निकल जाएगा, लिख दिया। और उसके बाद लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से बताइए क्या हुआ कि जैसे अब देखो यहाँ पे 2 था माइनस में और ये है हमारा प्लस में, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने के बाद कितना देगा हमारा, वो चीज़ ध्यान दीजिए, ये घटने के बाद -1 देगा ना। तो क्या करते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एक बार पहले लिख लेंगे, और ये जो माइनस देगा घट के उसको बाद में लिख दिया। फिर इसको यहाँ पे देखो जो नीचे में था उसको लिख दिया हमने। अब बताओ बच्चों, ये दोनों पार्ट कट गया आपस में, बचा क्या सिर्फ हमारा टेन थीटा ना। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, टेन थीटा, और यही कह रहा था प्रूफ करने, हो गया हमारा RHS के बराबर प्रूफ, ठीक है।
अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो है बराबर करके दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सोल्यूशन का साइन डाला, उसके बाद एलएचएस का टर्म लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना पड़ता है हमें, बताओ छोटू। क्या सर जी आप हर बार हम ही से पूछते हैं, कभी छोटी से भी पूछ लीजिए, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया ही तो था। अच्छा ठीक है, इस बार तुम ही बता दो छोटी। सर जी यदि साइन कॉस के अलावा कोई अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में चेंज करते हैं। इसलिए कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए हो जाएगा, वहीं सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। देखो साइन ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए हो गया। ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए का। ठीक है जी, इतना दूर तक हो गया। एंड देन उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखो अगर आप ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बिठा हुआ है तो इसको काम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ठीक है जी, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 लिखा हमने, ये a लिखा हमने, और b क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन यहाँ पे इंटू में 1 अपॉन साइन ए। क्लियर। अब देखो साइन ए खत्म हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर प्लस में अब देखो इसका करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा ये हमारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस में 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, इतना हो गया। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान दो ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एक बिरादरी से, किस बिरादरी से आते हैं, +1 करने के मतलब से, मतलब ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, तो इसका लिख दिया सबसे पहले हमने 1 डायरेक्ट। ठीक है जी, फिर दूसरा क्या, अब देखो ये दोनों कट ही गया तो बचा यहाँ पे सिर्फ क्या 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा स्टेप बच गया आपका, आपका बच गया ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को एक बार लिख देंगे। ठीक है जी, फिर एक बार 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया। इतना कर देने के बाद में बच्चों क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ना कॉसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर अब देखो यहाँ से अगला, अब कोसेक ए का वैल्यू क्या निकलेगा, आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला में हमने क्या बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह से सेक स्क्वायर का क्या निकल जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो ये 1 और यहाँ पे 1 है दोनों, और ये 5 ऐड होके कितना हो गया 7, और टोटल में अब यहाँ देखो कर दो टेन स्क्वायर ए हो गया, और ये प्लस में फिर कॉट स्क्वायर ए। अब देखो क्या आपका RHS टर्म आ चुका है, तो हाँ जी सर जी आ चुका है। तो क्या अब करना है, बस इसको बराबर लिख के लिख देंगे, RHS के बराबर हो गया प्रूव्ड। क्लियर यहाँ तक में। तो अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के। ठीक है, ऐसा करना। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS टर्म को लिख के उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 1 अपॉन साइन ए। क्यों, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है तो क्या करते हैं उसे चेंज कर देते हैं, तो इसलिए हम क्या कर लिए, सबसे पहले ये चेंज कर लिया। अब चेंज करने के बाद में फिर क्या करेंगे बच्चों, ये चीज़ सबसे पहले हमने चेंज किया। अब देखो भिन्न का घटाव है ना, ये क्या है भिन्न का घटाव, तो इसको करो सोल्यूशन। भिन्न का घटाव तो करना आसान ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन ए। कैसे हो गया, अरे नहीं कुछ तो 1 है, साइन ए और इंटू 1 बराबर साइन ए। ठीक है, अब साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे हम, 1 को कितनी बार हो जाएगा, तो 1 ही होगा ना। फिर माइनस, अब देखो 1 से 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन से साइन गुना होने पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो
सॉरी यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, उसके बाद में कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे देखो नहीं कुछ तो क्या था 1 था ना, तो 1 इंटू कॉस बराबर कॉस, तो कॉस इंटू कॉस बराबर कॉस स्क्वायर। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखो अगला स्टेप अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा छोटी। सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, वहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो लिखो, तो इतना करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे 2 साइन है, तो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे एक साइन को कटा दिया, यहाँ पे एक साइन बच गया, यहाँ पर से क्या हो गया एक कॉस कटा दिया, अर्थात अब यहाँ से क्या निकल गया, मतलब हमें यहाँ पे साइन बचा है, ठीक है, साइन ए बचा और इनटू में फिर क्या बच गया हमारा कॉस ए बच गया, ये बच गया ना। क्या यहाँ से हमारा RHS टर्म निकला, तो नहीं, तो क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब एक बार RHS टर्म लेके चलेंगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने क्या RHS बराबर क्या है बच्चों हमारा 1/tan थीटा सॉरी tan ए और प्लस में फिर cot ए, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इतना हो जाने के बाद में क्या कीजिएगा आप बताओ, tan का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। फिर अगला cot ए का क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये चीज हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब देखो इसको क्या कर लो भिन्न, नीचे वाले का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाला हमारा कौन कौन सा है, हमारा है पहले कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या हमारा साइन, तो साइन इंटू साइन बराबर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो यहाँ से फिर साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या कॉस, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो बच्चों ये दोनों तो एक साथ है बटे में, इसका एक बटा छूट रहा है, इस बड़ी वाले बटा के साथ में इसका जो हर है छूट रहा है, इसका अंश हर तो है, तो क्या करेंगे एक जो अंश दिया है उसके नीचे हर डाल दिया अपने मन से एक, और उसके बाद में ये जो हर है ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और फिर बटा में, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा, तो 1 यहाँ कर दिया। अब सबका जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और ये हो गया हमारा RHS निकला, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल रहा है, हमारा दोनों समान मिल रहा है, बराबर मिल रहा है ना, एक जैसा ही है, तो इसलिए क्या कहेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया हमारा प्रूव्ड ना, यहाँ तक में हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का लास्ट है। क्या कह रहा है बच्चों कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर प्रूफ करना है हमें tan स्क्वायर ए के, और इसको भी प्रूफ करना है हमारा tan स्क्वायर ए के, ठीक है। सबसे पहले इस वाले को प्रूफ करके दिखाएंगे इसके बराबर, फिर इस वाले को करके दिखाएंगे इसके बराबर। तो LHS में हमने लिख लिया सबसे पहले क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर इतना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों आपको पता ही है, ठीक है, चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये फिर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, फिर बटा फिर ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन फिर नीचे में साइन स्क्वायर ए। इतना हो जाने के बाद आप क्या करोगे, इसका देखो भिन्न का जोड़ घटाव जानते हो, सबसे पहले वही कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। फिर नीचे बटा में हो जाएगा हमारा कितना कॉस स्क्वायर ए, फिर ये बड़ी वाला बटा ले दिए इसका, फिर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर बच्चों यहाँ तक। फिर यहाँ पे बटा दे देंगे, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। इतना हो जाने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ तक में बताइए। इसको क्या कर देंगे चेंज कर देते हैं ऊपर जाके, ये जो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू कितना देगा 1 देगा, और नीचे में कितना है हमारा कॉस स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस यहाँ पे ये सॉरी ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बटा वाला चिन्ह क्या किस में बदल जाएगा फिर गुना में, ये ऊपर साइन चले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक। फिर नीचे में ये देखो ये वाला दोनों का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाता है बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपका होता है टेन थीटा। तो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये जो कि हो गया हमारा RHS बराबर, और ये हो गया प्रूव्ड। LHS को दिखा दिया हमने RHS के बराबर। अब देखते हैं यहाँ से लेके चलना हमें क्या है, दूसरा नंबर 1 माइनस tan a और फिर 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इधर प्रूफ करते हैं। तो क्या ले लेंगे हम लोग, LHS को मान लिया। LHS क्या मान लिया, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी साइन कॉस में एक बार क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही चेंज कीजिएगा इसको क्या कर लेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए और इसको क्या कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए कर लिया हमने, और फिर इसको 1 अपॉन कॉस ए और इसको 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना हो जाने के बाद में आप क्या करोगे नेक्स्ट, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, फिर बटा यहाँ से कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे इनटू, ये क्या हो गया हमारा इनटू, या फिर पहले एक बार करके दिखा लेते हैं, पहले क्या कर लेंगे एक बार करके ही दिखा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, सॉरी साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए, फिर माइनस कॉस ए बटा में फिर क्या यहाँ पे साइन ए। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद में फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं इसको, ये वाला चीज़ को लिख देंगे कॉस ए फिर माइनस साइन ए फिर बटे कॉस ए इंटू यहाँ से साइन ए, फिर ये बटा हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए फिर कॉस ए, इतना हो गया। अब यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए बच्चों थोड़ी सी, कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा यदि यहाँ से -1 आ जाए, क्या आ जाए माइनस में आ जाएगा। अगर -1 को कॉमन कर लेते हैं तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या करते हैं -1 को कॉमन कर लेते हैं इसमें से। तो जैसे ही माइनस इसमें से कॉमन करेंगे तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। तो ये चीज़ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन माइनस में कॉस ए, फिर n2 में साइन ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, इतना। अब देखो ये दोनों टर्म हमारा कट गया, क्या बचा हमारा साइन ए अपॉन में यहाँ पे क्या बच गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे देखिए छोड़ दिया, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर था। ठीक है, क्या था होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, हो जाएगा, क्लियर बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर, फिर ये इस स्टेप में भी हो जाएगा स्क्वायर, इतना दूरी तक में आपका। अब यहाँ बताओ क्या निकल रहा है, यहाँ से ये हो गया हमारा यहाँ पे माइनस में साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा ये माइनस कहाँ से आ गया, अरे कि बुढ़बक कॉस के साथ में था ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर में लग जाएगा, और इस पूरे के ऊपर है होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर -x गुना -x करने गए तो कितना मिलेगा हमें बताइए आप। -x गुना -x करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा, प्लस में x का स्क्वायर निकलेगा ना, प्लस में x का स्क्वायर निकलेगा, यही हुआ ना। तो एक बार क्या करेंगे इसको आप क्या करो ऐसे लिख दो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर गुना माइनस में साइन ए, स्क्वायर का मतलब यही हो गया कि दो बार उसी चीज का गुना। तो अब ये हो गया प्लस में, अब देखो इसका मान कितना 10 आ जाएगा, और 10 जो आएगा किस में आएगा माइनस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे गुना में, फिर गुना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का tan a। ठीक है, ये हो गया माइनस का tan a। अब देखो माइनस इंटू माइनस सबसे पहले क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, फिर 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर a, जो कि हमारा RHS के बराबर है, और वो प्रूफ्ड हो गया। क्लियर बच्चों, तो यहाँ तक में बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ इसी अंदाज में बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया जाता है।